शहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और अब देख लेते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। दानापुर के बेटा में मारपीट का वीडियो वायरल। रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त भिड़ंत, लाठी डंडे बांस बल्ले से एक दूसरे की पिटाई। गिरिडीह के महेशिया दिघी गांव में दो पक्षों में जबरदस्त भिड़ंत, जमकर बरसे लाठी डंडे। दोनों पक्षों के करीब 20 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर। मुजफ्फरपुर में भीड़ के हत्थे चढ़ा युवक, साइड लेने के विवाद में पिकअप वैन चालक की युवक कर रहा था पिटाई। युवक के पास से पिस्टल मिलने के बाद भड़की भीड़। भागलपुर में स्टेशन चौक पर चोरी के आरोप में युवक की पिटाई, ऑटो चालकों ने जमकर पीटा। पुलिस पिकेट के पास होने के बाद भी काफी देर बाद पहुंची पुलिस। सहरसा में हर्ष फायरिंग में युवक की मौत, एक अन्य की हालत गंभीर। बारात के दौरान की गई थी फाइट। पूर्णिया के बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधीक्षक अभियंता पर गंभीर आरोप, चौकीदार की बेटियों ने छेड़खानी और मारपीट का लगाया आरोप। सिलीगुड़ी से किशनगंज सदर अस्पताल के लिए लाया जा रहा ऑक्सीजन वैन दुर्घटनाग्रस्त, ड्राइवर और खलासी दोनों की घटनास्थल पर ही मौत। बेगूसराय में जेवर कारोबारी से लूट, बाइक सवार 5 नकाबपोश अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। शेखपुरा के श्यामाचक मोहल्ले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। एसपी ने गुप्त सूचना के आधार पर 9 जुआरियों को किया गिरफ्तार। 82,000 नकदी सहित कई मोबाइल जब्त। कटिहार में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवक की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांका में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत। आक्रोशित लोगों ने देर रात किया अमरपुर शाहकुंड मुख्य मार्ग को जाम। सिमडेगा के बाजार टांड के पास खेत में एक व्यक्ति का शव मिलने से मचा हड़कंप। गला रेतकर उसकी हत्या की गई थी। हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। दानापुर में यौन शोषण का आरोपी गिरफ्तार, पीड़ित ने पुलिस से की थी शिकायत। सासाराम के फुल्ली गांव में करंट लगने से युवक की मौत, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। कटिहार पुलिस ने लगभग 20 लाख रुपए का नौशादर किया जब्त। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र में सड़क बनी डंपिंग यार्ड, लोगों को हो रही परेशानी, बीमारियां फैलने का खतरा। सहरसा सदर अस्पताल में तोड़फोड़, ससुर के साथ विवाद के बाद युवक ने किया हंगामा। अस्पताल के गार्ड से युवक के ससुर की हुई थी बहस। गिरिडीह के मेन्हू चपरखो में एक घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, देखते देखते घर जलकर खाक। पीड़ित परिवार ने की प्रशासन से घर को फिर से बनवाने की अपील। कटिहार का रौतारा गांव का चितरंजन आम की कई राज्यों में डिमांड, 10 एकड़ में फैला चितरंजन आम। 1999 के चर्चित सेनारी नरसंहार के दोषियों की सजा रद्द होने से फैसले से गांव के लोग मायूस, सभी दोषियों को हाईकोर्ट ने किया बरी। चतरा में नक्सलियों ने वीपीआर रेडी कंपनी की एक हाईवा को फूंका। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, नक्सलियों की तलाश में चला रही विशेष छापेमारी अभियान। बगहा के चौतरवा नहर के किनारे एक नाबालिग लड़की का मिला शव, 20 मई से लापता थी लड़की। जमुई के रामडी गांव के पास ट्रैक्टर और कार में टक्कर, कार में सवार आधा दर्जन लोग घायल। गिरिडीह के करगाली खुर्द गांव में शराब के नशे में पति ने की पत्नी की गला दबाकर हत्या, ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज। धनबाद के गोविंदपुर में दुर्गा मंदिर के पास पूजा सामग्री की दुकान में लगी आग, आग में सब कुछ खाक। पूर्णिया में खाद के अवैध कारोबार का खुलासा, ट्रक से 600 बोरा खाद जब्त, जांच में जुटा कृषि विभाग। गिरिडीह के तीसरी थाना क्षेत्र में ट्रक और टेम्पो की जोरदार टक्कर, ऑटो पर सवार 2 लोग घायल। धनबाद के झरिया में 2 बच्चों पर मौत बनकर गिरी बिजली, माड़ा कॉलोनी के पास गरज के साथ बारिश के दौरान हादसा। रामगढ़ में दामोदर नदी में शव मिलने से सनसनी, चचरी पुल पर फंसा था शव, कोरोना से मौत की आशंका। हजारीबाग के जवाहर घाटी में ट्रक और ऑटो की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 5 लोग घायल, हादसे में पुल के नीचे गिरा ऑटो। पाकुड़ के माल पहाड़ी इलाके से तबाही का सामान बरामद, चेकिंग के दौरान पिकअप वैन में मिले 12,000 डेटोनेटर और 8,000 जिलेटर। सिवान में टहलने के दौरान बेखौफ अपराधियों ने की युवक की चाकू से गोदकर हत्या, ससवन थाना क्षेत्र के नौनिया पट्टी गांव की घटना।
पटना के होटल शिवराज में लूट की घटना का खुलासा। लूट में अड़चन बन रहे होटल स्टाफ की हत्या कर लूट की घटना को दिया अंजाम। हत्यारों ने कबूला अपना गुनाह। लॉकडाउन का पालन करा रही दरभंगा पुलिस के साथ उलझा युवक, बाइक रोकने पर किया बहस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आरा के बड़हरा के नथमलपुर में मकान का छज्जा बाहर निकालने को लेकर मारपीट। तलवारबाजी की घटना के बाद 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सासाराम के खैरा गांव में जमीन विवाद में घर घुसकर युवती से मारपीट। जख्मी लड़की को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंगेर के धरहरा में 2 पंचायत के मुखिया से नक्सलियों ने मांगी 15 लाख की लेवी। सूचना पर एएसपी के नेतृत्व में अभियान दल ने चलाया कॉम्बिंग ऑपरेशन। दहशत में मुखिया का परिवार। औरंगाबाद के बारूम प्रखंड में पानी भरने के साथ ही फटी भ्रष्टाचार की टंकी। भरभराकर नीचे गिरा टंकी। मुंगेर के संग्रामपुर प्रखंड में पीडीएस दुकान से मिल रहा है घटिया चावल। दुकान पर लोगों का हंगामा। कैमूर में 2 दिन पहले हुई बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेरा। लाखों रुपए की सब्जी बर्बाद। नरकटियागंज में सिकटा विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने किया भूख हड़ताल। सरकार पर विधायक फंड के 2 करोड़ रुपए को मनमानी तरीके से अधिकृत करने का आरोप। मुजफ्फरपुर सेल की ओर से ऑनलाइन फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। प्रतियोगिता में बिहार और झारखंड से करीब 70 बच्चों ने लिया हिस्सा। देश में लगातार घट रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में आए 2,57,299 नए केस। बिहार में कोरोना के मिले 5,154 नए मरीज। 24 घंटे में 98 मरीजों की मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या 49,311। झारखंड में 24 घंटे में मिले 2,151 नए कोरोना पॉजिटिव। 24 घंटे में 46 लोगों की कोरोना से मौत। राज्य में एक्टिव केस 24,499। लॉकडाउन के कारण बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में आई कमी। मृतकों की संख्या में 80% की कमी। कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए पटना एम्स में 300 डॉक्टरों और नर्सों को दी गई 2 दिनों की वर्चुअल ट्रेनिंग। पटना एम्स के सहायक प्रोफेसर और कोविड क्लिनिक के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नीरज कुमार की देखरेख में दी गई ट्रेनिंग। औरंगाबाद के देव प्रखंड के केशोर गांव में कोरोना से अब तक 7 लोगों की मौत। पूरे गांव में दहशत का माहौल। पलामू में हुसैनाबाद विधायक कमलेश सिंह ने अनुमंडलीय अस्पताल को मुहैया कराया 25 नए बेड और 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। विधायक ने अपने निजी खर्च से सभी सामान कराए उपलब्ध। गोड्डा में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का काम बंद। लेट लतीफी से बड़ी परेशानी, केवल ढांचा का ही हो सका है निर्माण। पलामू के पड़वा गांव में कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम। लोग नहीं लेना चाहते हैं टीका। वैक्सीन सेंटर पर नहीं जा रहे ग्रामीण। सिवान में ऑक्सीजन की कालाबाजारी न हो, इसके लिए नीज जिले में बनाया गया ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट। डीएम कहते हैं इसकी मॉनिटरिंग। पटना के गुलजार बाग सब्जी मंडी में लॉकडाउन में छूट के दौरान लोगों की उमड़ी भारी भीड़। बिना मास्क के लोग कर रहे खरीदारी। गुमला के टांगर टोली गांव के लोग अफवाह के कारण नहीं लेना चाहते कोरोना का वैक्सीन। लोगों में जागरूकता का है अभाव। रांची के डेली मार्केट थोक बाजार में खुलेआम उड़ रही सामाजिक दूरी के नियमों की धज्जियां। गश्ती दल को देखकर सतर्क हो रहे लोग। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रिलायंस की बड़ी पहल। मुंबई के वर्ली में रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में बढ़ाई गई बेडों की संख्या। वेंटिलेटर, डायलिसिस सपोर्ट और ऑक्सीजन की सुविधा से लैस है हॉस्पिटल। बक्सर स्टेशन पर पुणे स्पेशल ट्रेन से उतरे यात्री बगैर टेस्ट कराए बाहर निकले। पीछे के रास्ते से निकल गए घर। लखीसराय में गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। डीजे की धुन पर थिरके लोग। शादी समारोह में डांस और मस्ती। गोड्डा में नगर थाना परिसर के बाहर चलाया गया वाहन जांच अभियान। बगैर मास्क और ई पास के घूमते लोगों पर जुर्माना। गिरिडीह में लॉकडाउन के दौरान युवाओं ने अपनी मेहनत और मजदूरी के पैसों से गरीबों के बीच बांटा अनाज। बिरहोर परिवारों के बीच बांटे राशन के पैकेट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सेवा ही संगठन हेल्प डेस्क का किया ऑनलाइन उद्घाटन। इस दौरान साहिबगंज में मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव ने किसानों के बीच मास्क, सैनिटाइजर और फलों का किया वितरण। जमशेदपुर में चल रहे पीपल प्रीमियर लीग को मिला भारतीय स्पिनर शहबाज नदीम का साथ। लोगों से की रक्तदान की अपील। सिमडेगा के बानों में 50 बेड का कोविड केयर अस्पताल शुरू। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड भी मौजूद।
आरा के बड़हरा प्रखंड में कम्युनिटी किचन की शुरुआत, पहले दिन से ही 100 से ज्यादा लोगों ने किया भोजन। हाजीपुर में बीजेपी विधायक अवधेश सिंह और सिविल सर्जन ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण, कोविड की तीसरी लहर को रोकने के लिए अस्पताल में 40 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाने पर विचार। भोजपुर के जगदीशपुर अनुमंडल में 3 कपड़ा दुकानों को किया गया सील, लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन करने का आरोप। भागलपुर के घंटाघर चौक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में चल रहे कम्युनिटी किचन का डीएम ने किया निरीक्षण, भोजन करने वाले लोगों से प्रोटोकॉल के पालन की अपील। भभुआ में महादलित बस्ती के लोगों की मांग, पीएम आवास मिलने पर ही लेंगे कोरोना का वैक्सीन। मुजफ्फरपुर में कोरोना को लेकर डीएम ने 8 प्रखंडों के जनप्रतिनिधियों के साथ की मीटिंग, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगवाने की अपील। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में अभ्यर्थियों सिविल सर्जन के खिलाफ प्रदर्शन, कोविड मरीजों के इलाज के लिए संविदा के आधार पर बहाली, पैरवी और पैसे के आधार पर बहाली का आरोप। जामताड़ा में सांसद और विधायक फंड से खरीदे गए अधिकांश एम्बुलेंस का नहीं हो रहा इस्तेमाल, मरीजों को नहीं मिल रही सुविधा। गाइडलाइंस और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन कर रहे टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, अपने फार्म हाउस पर मोबाइल से सनसेट की ली तस्वीरें। शेखपुरा के महुली बाजार में आरजेडी विधायक विजय कुमार ने किया मास्क का वितरण, लोगों से की कोरोना नियमों का पालन करने की अपील। शेखपुरा जिले की ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बदहाल, शिकायत के बाद सिविल सर्जन ने कही अस्पताल खोलने की बात। सासाराम में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन सक्रिय, ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा सैनिटाइजेशन। वैशाली के राजापाकर एपीएचसी में निरीक्षण करने पहुंची विधायक प्रतिमा कुमारी को नहीं मिली कुर्सी, चैम्बर में डॉक्टर ने कुर्सी देने से किया इनकार। वैशाली में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, राजापाकर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का खुला ताला। मोतिहारी में सांसद राधा मोहन सिंह की पहल, स्टेशन परिसर में मोदी आहार के रूप में यात्रियों को बांट रहे भोजन के पैकेट। नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज की नहीं है व्यवस्था, वैक्सीनेशन भी बंद। शेखपुरा के पानापुर गांव के लोगों ने वैक्सीन का दूसरा डोज लेने से किया इनकार, पहले डोज के बाद बुखार और खांसी की शिकायत। सहरसा में लॉकडाउन के बीच हाट बाजार में उमड़ी भीड़, समझाने पहुंची पुलिस से उलझ गई भीड़। बेतिया के मीना बाजार और सब्जी मंडी में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। पटना में कूलियों पर पड़ा लॉकडाउन का असर, रोजी रोटी का संकट। बक्सर में मजदूरों की हालत खराब, लॉकडाउन में कल कारखाने बंद होने से रोजगार ठप। खगड़िया के हरिपुर गांव में अर्धनिर्मित स्वास्थ्य केंद्र बना तबेला, लोग रख रहे भवन में गोबर के उपले। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी भागलपुर के सुल्तानगंज में सामुदायिक किचन और रेफरल अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज से ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी मामले की जांच में जुटा जिला प्रशासन। बांका के लाल और कर्नाटक कैडर के आईपीएस सीमांत सिंह ने बढ़ाया सहयोग का हाथ, जिले के लोगों के लिए 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 30 ऑक्सीमीटर जिला प्रशासन को सौंपा। मुजफ्फरपुर में पहली बारिश ने खोली नगर निगम के दावों की पोल, बरसात करीब आने के बाद शुरू हुआ नाला उड़ाही का काम। मानसून से पहले की बारिश में ही बोकारो के कई इलाके जलमग्न, लोगों ने सीसीएल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। औरंगाबाद के केरका गांव में महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा, भगवान शिव, गणेश और हनुमान जी की प्रतिमा होगी स्थापित। शेखपुरा में कोरोना काल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिलने से बुजुर्ग परेशान। बेतिया में ग्रामीणों ने पायलट चैनल प्रोजेक्ट के विरोध में यूपी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, प्रोजेक्ट से दर्जनों प्रखंडों में बाढ़ और कटाव का खतरा बढ़ने का आरोप। धनबाद में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ जोरदार बारिश। सासाराम में बैन के बावजूद ट्रकों से ढोया जा रहा है बालू, खनन विभाग ने 12 बालू लदे ट्रक को किया जब्त। साहिबगंज के तालझारी में प्रकाश यादव के माइंस में छापेमारी, बिना चालान के स्टोन चिप्स की ढुलाई की शिकायत।
रोहतास की डेहरी में अवैध बालू ढुलाई में लगे 18 ट्रैक्टर जब्त, सोन नदी से बालू निकालने की शिकायत। बांका के अमरपुर में घर में घुसा बेकाबू ट्रक, बड़ा हादसा टला।